अल्लाहू अकबर के नारों के साथ हजारों मुस्लिमों ने भारत के एक मित्र देश का बड़ा हिस्सा कब्जाने की कोशिश की है। 3000 से ज्यादा मुस्लिम इस देश पर टूट पड़े हैं। ये देश स्पेन है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप भी जीता था। भारत के साथ स्पेन के रिश्ते काफी मजबूत हैं, लेकिन ये देश बहुत बड़े संकट में फंस गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इटली तक को हाई अलर्ट लागू करना पड़ गया है। दरअसल स्पेन ने वही गलती की है जो आजकल कई यूरोपीय देश कर रहे हैं। स्पेन ने भी मुस्लिम शरणार्थियों के लिए काफी दरियादिली दिखाई थी, जिसकी कीमत उसे आज चुकानी पड़ रही है। आपको बता दें कि स्पेन इस कदर मुस्लिम तुष्टीकरण में लगा है कि इस देश ने 2024 में फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी थी। इस घटना के बाद इजराइल और स्पेन के रिश्ते लगभग टूट गए थे। इजराइल ने स्पेन से अपने राजदूत को वापस भी बुला लिया था, लेकिन आज स्पेन को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ रही है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि स्पेन में क्या हुआ है और भारत को तुरंत कौन सा एक्शन लेना चाहिए। दरअसल मुस्लिम देश मोरक्को के हजारों लोग समंदर के रास्ते तैर कर आए और स्पेन के शहर सेउटा में घुस गए। सेउटा उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को से सटा एक छोटा सा स्पेनिश इलाका है, जो समुद्र की वजह से स्पेन की मुख्य भूमि से कटा हुआ है। सेउटा और मोरक्को बॉर्डर शेयर करते हैं। अब 3000 से ज्यादा मोरक्को के मुस्लिम प्रवासी सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को चकमा देकर फ्रांस के सेउटा में घुस गए। इन मुस्लिम प्रवासियों को लगा कि स्पेन फिलिस्तीन को तो मान्यता दे चुका है। कई यूरोपीय देशों की तरह स्पेन भी मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नरम रुख अपनाएगा। ऐसे में हजारों मुस्लिम प्रवासी स्पेन में घुस गए। ज्यादातर लोग स्पेन में दाखिल होते हुए अल्लाहू अकबर के नारे लगाते दिखे। ये लोग स्पेन में इस तरह से दाखिल हुए मानो अब ये उनका इलाका है। ब्रिटेन, स्वीडन और फ्रांस तो पहले ही मुस्लिम शरणार्थियों के प्रति दरियादिली और उदारता दिखाने की कीमत चुका रहे हैं। अब स्पेन भी दरियादिली की भेंट चढ़ चुका है। सियोटा से आ रही तस्वीरों को देखने से ही लग रहा है कि मोरक्को के ये मुस्लिम मिलिट्री एज के हैं, यानी ये स्पेन की सुरक्षा एजेंसियों से जंग तक लड़ सकते हैं। सियोटा की ऐसी हालत देख इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इटली के बॉर्डर पर हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। लेकिन इस घटना के बाद भारत को भी एक्शन लेने की जरूरत है। भारत में भी मुस्लिम तुष्टीकरण चरम पर है। कई राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसने दिया, उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अब ऐसे ही घुसपैठिए भारतीय लोगों का हिस्सा खा रहे हैं। भारत में आजकल जिस तरह से अराजकता फैलाई जा रही है, फर्जी छात्रों का इस्तेमाल करके तोड़फोड़ कराई जा रही है, संसद को घेरने की कोशिश की जा रही है। सोचिए अगर इसी षड्यंत्र के लिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का इस्तेमाल किया गया तो भारत कितनी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा।